दोस्तों, आज लेकर आ रहा हूँ मैं आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर और आप कंप्लीट कीजिए पूरा वीडियो और परीक्षा में जाइए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काम चालू कीजिए। चलिए, जय माँ सरस्वती। सब कोई कमेंट में लिखे। चलिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बता दीजिए बाबू, कौन सा कथन सत्य है? बताइए बताइए। ए नंबर कथन सत्य है, मतलब ए और बी दोनों। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। चलिए, ये नंबर सही है। चलिए, किस प्रकार की है? बताइए बाबू, जल्दी से बता दीजिए। आप लोग बताइए। बताइए। एल्युमिनियम देखिए तो क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। जल्दी से सही उत्तर पर निशान लगा दीजिए बाबू। क्या होता है बता दीजिए। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए बाबू, लेट मत कीजिए। कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए, ए नंबर आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? अरे लाल यानी लाल को नीला करना क्या होता है? क्षार का काम होता है। क्षार का पीएच मान कितना से अधिक होता है? 7 से अधिक। देखिए तो इसमें सब 7 से कम है, तो क्या होगा? संभवतः 10 हो जाएगा। चलिए आंसर डी। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए बताइए, इस विलयन में क्या होगा? बताइए बाबू, बताइए क्या होगा? क्या होगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक आयन, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कोई इधर गेस पेपर से नहीं है। चलिए बताइए, NaOH का बिलियन 10 मिलियन और हाइड्रोक्लोरिक आयन के 8 बिलियन से पुनः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH की बिलियन 20 मिलियन हो, उसे उदासीन करने के लिए कितना हाइड्रोक्लोरिक बिलियन चाहिए? चलिए बता दीजिए। जब उसमें 10 तो 8 हो रहा है, तो 8 20 होगा तो कितना चाहिए? 16। चलिए आंसर डी। आप लोग तो बहुत दिमाग लगाते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? बता दीजिए बाबू, जल्दी से बताइए। बताइए। एंटीसेप्टिक प्रतिरोध। चलिए डी नंबर सही होगा। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? बता दीजिए, इसमें से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? बता दीजिए। सिल्वर का विलयन एवं कॉपर धातु। चलिए पता ही होगा, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे के फाइबर पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? बताइए जल्दी से, कौन सी विधि उपयुक्त होती है? बताइए, आप लोग जल्दी से बता दीजिए बाबू। कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए जल्दी से। जिंक की परत क्या होती है? जिंक की परत लिखा हुआ मिट गया है, जिंक की परत। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? बता दीजिए बाबू, क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? ये तो कैल्शियम होगा, Ca ये नंबर होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ca, संकेत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की वजह टिन का लेप होता है, क्यों? चलिए बताइए जल्दी से बताइए बाबू, बताइए। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए। चलिए सी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। निम्न में क्या होगा? बताइए जल्दी, क्या होगा? बता दीजिए। 7 संयोजन बंधन होगा। चलिए आंसर याद रखिएगा बाबू, ये पक्का आपके परीक्षा में आ सकता है। कम से कम इसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 25 पक्का रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्यूटेनॉल चतुस कार्बन यौगिक है जिसका परयाक्तक समूह होता है। बता दीजिए। कीटोन। चलिए अगले क्वेश्चन के। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बता दीजिए क्या है, इसका मतलब क्या है? जब आग नहीं जलता है तो क्या होता है? धुआं होता है, तो काली होगा। यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। बी नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं बाबू, सोना मत कीजिए नहीं तो। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में आप कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? सी नंबर सही होगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही सही होगा। चलिए बाबू सोना मत कीजिए नहीं तो रोना पड़ेगा आपको। तत्व X2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है तथा जिंक जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? बता दीजिए। मैग्नीज। चलिए Mg। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जल्दी से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जल्दी से बता दिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? सही बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, पूरा का पूरा परीक्षा में आएगा। उत्सर्जन। क्या होगा सही आंसर? उत्सर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पादप में जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है। चलिए बताइए क्या है? क्या है बता दीजिए बाबू जल्दी से। जल का वहन। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जल्दी से बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी कौन होता है? बता दीजिए। स्वपोषी कौन होता है? बता दीजिए। स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। हम लोग स्वपोषी हैं? नहीं, हम लोग स्वपोषी नहीं हैं। पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के लिए इसमें से सब होना चाहिए तभी उपयुक्त सभी होगा। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं।
पायरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, बताइए किस में होती है? इंडिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बता दीजिए। पादप हार्मोन है, पादप मतलब पेड़ पौधे वाला, बताइए ना। डांस वांस मत कीजिए, डांस कीजिएगा तो आप लगेगा परीक्षा में डांस करने। साइटोकिनिया। चलिए क्या होगा आंसर? डी नंबर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बता दीजिए। दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए बाबू। काहेला बाबू सोना के चक्कर में पड़े हैं? तू फोन नहीं करेगी, उसका एग्जाम है। आप आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, उसको भी कहिए कमेंट करे। चलिए सीपेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का उत्तरदायित्व है, जल्दी से बता दिए। सोचने के लिए, हृदय संपंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। जल्दी से बताइए बाबू। गाना बज रहा है, डांस करने का मन आप लोगों को सब किसी का भी कर रहा होगा। क्या कीजिएगा, एग्जाम है बाबू, एग्जाम से बड़ा कोई नहीं। क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। चलिए मुंकुलन द्वारा होता है। मुंकुलन द्वारा मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? लैंगिक जनन मुंकुलन द्वारा होता है, बता दीजिए किसे? ईस्ट में। यह एक पदार्थ है, अथी है, कवक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में कौन सा मानव पादप में से कौन मानव में पादत जनतंत्र का भाग नहीं है, बता दीजिए। सब अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। बताइए कौन है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका सिर्फ हम लोग में होता है, मेल में, यानी क्या परकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं। जल्दी बता दीजिए। परागकोश में होते हैं। बाबू सोना बताइए, मत रोइए, रोना बताइए जल्दी से। पराग का कण। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मेंडेल के प्रयोग में लंबे मोटर के पौधे किनके बैंगनी पुष्प थे एवं संकरण पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। जिनकी स्थित पौधे पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु इनमें से लगभग आधे बैगन थे। इनमें क्या कहा जाता है? लंबे का जनक अनुवांशिकता होती थी। चलिए बताइए क्या होगी? आंसर होगा टी, छोटा टी, बड़ा बड़ा WH। डब्लू, दो बड़ा बड़ा डब्लू, यानी डब्लू को याद कर कर बबलू मत खेलिए, बबलू बाबू मत खेलिए। चलिए समजात अंगों का उदाहरण है, बाबू बताइए ना। समजात अंगों का उदाहरण है, बताइए ना। आप ही लोग बताइएगा तो होगा। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के उपयुक्त भाग। चलिए आंसर उपयुक्त सभी होगा बाबू, उपयुक्त सभी। चलो ना आगे चलो। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? चलिए बताइए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी अपना बताइए। अरे हम लोग किससे दुश्मनी है? हम लोग का चीन के विद्यार्थी, तो चीन वाले को उड़ा नहीं देंगे, तो चीन के विद्यार्थी से समानता रहती है। हम लोग उससे भी आगे जाएंगे, देखिएगा ना आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? बता दीजिए। प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बता दिए जल्दी से बताइए ना। जल का तो उपयोग होगा, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी का उपयोग होता है, बताइए ना। नहीं होगा, आंसर होगा क्या? मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
किसी विभव का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं विभव से बड़ा पाया जाए तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? ये आप सबको ही जानता होगा। बताइए बाबू, जय श्री राम का नाम लेकर बता दीजिए जल्दी से। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जल्दी से सही आंसर होगा। काहे रो ततनी? किसी विभव का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए विभव को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? चलिए बताइए, एकदम बता दीजिए। आप लोग तो बता दीजिएगा, एकदम गर्दा कर दीजिएगा यूपी बिहार में। लेंस के प्रकाशित केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच, डी नंबर आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बता दीजिए, लेंस और दर्पण दोनों के बारे में बताना है। क्या हो सकता है? दोनों क्या हो सकता है बताइए ना। दोनों क्या हुई? दोनों अवतल लेंस हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। दोनों अवतल हो सकता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभव दर्पण है। कौन सा संभव दर्पण होता है बताइए ना। केवल समतल दर्पण तो होता ही है और उत्तल दर्पण भी होता है। चलिए तो या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल। चलिए दोनों, यानी डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं बाबू। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए ना, बताइए बाबू, बता दीजिए जल्दी से। 20 सेंटीमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, यह होगा आंसर सही। यह बाबू 12th के एग्जाम में आया था इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। मानोनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर निम्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है? बता दीजिए, बताइए ना। काहेला रो रहे हैं? बताइए जल्दी से। बाबू आपको छोड़कर नहीं जाएगा, मत रोइए। बाबू आपको छोड़कर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा बाबू। क्या होगा बता दीजिए। समोजन। चलिए बी नंबर। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है। बता दीजिए, क्या कहलाता है बाबू? क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से, क्या कहलाता है? बताइए। दृष्टिपटल। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। दृष्टिपटल कहलाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। समान दृष्टि के अवकाश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी होती है लगभग। बताइए क्या होती है? बताइए ना बाबू, क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। बता दीजिए, किया जाता है किससे? पक्षमाभिभा द्वारा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन के। प्रतिरोध आर के किसी तार के 5 बराबर टुकड़े में काट दिया है। इन टुकड़ों को फिर परवस्व में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या है? बताइए जल्दी से। जानते हैं ये क्वेश्चन बनाने लायक है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि कल ही आपका परीक्षा है। 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखे तो आप सीधे 25% लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बताइए ना। निरूपित नहीं करता है, बताइए। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यह तो है, ये है, पकड़ो इसको। I+
I/r², यही है जो नहीं थी करता है वो सब करता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 20 वोल्ट और 100 वाट है। जब उसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? बताइए ना, बताइए। 100 जब जो तो कितना होगा? 25, इतना याद रखिए ना, 25 में पकड़िए। 2 चालक तारों जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम और फिर परस्पर में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणीक्रम में परस्पर में संयोजन उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? बताइए क्या होगा? आंसर आप लोगों को मिटका हुआ है, 1:4 होगा, यानी सी आंसर 1:4। चलिए याद रखिएगा ये। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? बताइए जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र की समीकरणी, चलिए डी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए ना बाबू। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, यानी जनरेटर जनित्र कहते हैं। चलिए इसको कहते हैं। गैलोमीटर के इंटर में पढ़िएगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? एसी जनित्र सर्पिलीय बेलय में होता है जबकि डीसी जनित्र चलिए क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए आंसर डी नंबर। चलिए सही मार देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बता दीजिए लघुपतन के समय क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जानते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में, चलिए अगले क्वेश्चन के चलता है। चलिए आप लोग शांत रहिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग का टाइम यही जियान हो रहा है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए, चलिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बताइए किस दिन नहीं कर सकते हैं? बताइए। पवन वाले दिन, मतलब हवा चल रही हो, याव चल रही हो तब। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव पदार्थ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कौन नहीं है जैव ऊर्जा स्रोत? यानी गोबर तो मतलब हम लोग के द्वारा, मतलब गाय के द्वारा, कोयला भी, मतलब प्राकृतिक द्वारा लकड़ी भी, यानी नाभिकीय ऊर्जा किससे द्वारा दिया जाता है? चलिए नाभिकीय ऊर्जा होगा। आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। काहेला टेंशन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जितने ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? बता दीजिए कौन नहीं होता? पवन ऊर्जा, याऊ वाला। चलिए जो राजस्थान में पाया जाता है। निम्न में कौन सा समूह केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? बताइए बाबू। सब है, 3 गो ABC तीनों है। चलिए ABC। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला माने पहले क्या, घास जो खाता हो, घास को क्या खाता है? बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है, तो यानी बी नंबर। चलिए आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, बताइए ना। बकरी या गाय, तो बकरी को गाय खाती है? नहीं खाती है। चलिए बी नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, आप लोग बल्ले बल्ले करते जाइए, फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा और आप लोग मज़ा में जाइएगा। निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहते हैं? चलिए बाबू, बाजार जाते समय सामान के कपड़े का थैला, अरे यार सब पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है। चलिए डी नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। हाँ लास्ट वीडियो था। चलिए लाइक और सब्सक्राइब, हाँ वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि आपका दोस्त भी अच्छा नंबर आपके साथ लाए और
आपसे से पिछड़ मत जाए। चलिए जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर का वीडियो बनाएं, कब बनाएं। चलिए।